प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद के संबंध में चर्चा करें उससे पहले यह जानना अति आवश्यक है कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं। इसका आशय ऐसे जनसमूह से है जो एक ही धरती पर पैदा हुआ, अर्थात जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, जो एक प्रकार ही की भाषा बोलता है, जिसकी समान ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है तथा जो इसको कायम रखना चाहता है। इसके संदर्भ में अर्नेस्ट रेनन ने भी एक परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र के अंतर्गत एक ही भाषा बोलने वाले या एक ही जाति समूह के लोग नहीं आते, वरन राष्ट्र उस समूह को कहते हैं जिसमें लोगों ने अतीत में बड़े बड़े काम मिलकर किए हैं और जिन्हें वे भविष्य में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से राष्ट्र से ही राष्ट्रवाद नामक शब्द बना है। राष्ट्रवाद की भारत में जो स्थिति है वह उस भावना से प्रेरित होकर जो लोग एक पृथक और स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित हो जाते हैं और उसका उत्कर्ष करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, यह एक प्रकार की समूह भावना है। जैसे ही परिवार की समूह भावना या धर्म की समूह भावना या समाज की समूह भावना, इसी प्रकार से राष्ट्र की एक समूह भावना होती है जिसे हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। यह एक भावनात्मक राजनीतिक मान्यता है जो सीधे शक्ति संघर्ष से संबंध रखती है, राज्यों की व्यष्टिता को मानती है, विधि तथा शासन के क्षेत्रों में पाए जाने वाले अंतरों को मानती है और सामान्य आदर्शों तथा विश्वासों के आधार पर एक समूह को दूसरे समूह से पृथक करती है। राष्ट्रवाद मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों में से नहीं है, बल्कि वह कई प्रवृत्तियों का परिणाम है। मनुष्य अपने जैसे दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर रहना चाहता है, वह आत्मरक्षा के लिए सदैव उत्कंठित रहता है और इसके लिए कभी कभी दूसरों से लड़ता भी है। ये सारी प्रवृत्तियां राष्ट्रवाद के अंतर्गत समाविष्ट हो जाती हैं। इसलिए संक्षिप्त में यदि हम कहना चाहें तो जहां राष्ट्रवाद मनुष्य के लिए स्व प्रेरित नहीं है, वह आधुनिक समाज की भावनात्मक और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियों से पैदा होता है और इस रूप में अक्सर मनुष्य की बुद्धि से ही नहीं, प्रत्युत उसकी भावना से संबंधित होता है। राष्ट्रवाद के कई रूप होते हैं। कहीं वह जातीयता से संबंध रखता है। उदाहरण के लिए जर्मनी में हिटलर ने राष्ट्रवाद का अर्थ यह समझा कि जर्मन जाति को संसार में स्वाभिमानी बनाया जाए। इस प्रकार से स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध जो लोगों में एकजुटता, भावनात्मक एकता और निष्ठा जो दिखाई दी, धर्म, जाति और प्रांत और क्षेत्रीयता भाषावाद से ऊपर उठकर वह भारत की चरम सीमा का राष्ट्रवाद था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की हम चर्चा करें तो ऐसे क्या कारण रहे जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक एकता की स्थापना, समाज व धार्मिक स्तर पर पुनर्जागरण होना, भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास होना, अंग्रेज़ों के प्रति लोगों में आर्थिक असंतोष पैदा होना, अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध लोगों में एकजुटता पैदा होना, ये महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में दो प्रकार की धाराएं एक साथ चली, उदारवादी राष्ट्रवाद और उग्रवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद में जो महत्वपूर्ण जो लीडर थे वो A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी, गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और उग्रवाद में लाल पाल बाल। दोनों धाराओं की यदि बात करना चाहें तो उग्रवाद राष्ट्रवाद में जो उग्रवादी लोग थे वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना चाह रहे थे।
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात ही अपने देश का विकास अपने हाथों से करना चाहते थे। लेकिन जहां उदारवादी राष्ट्रवाद से संबंधित लोग अंग्रेजी सत्ता के अधीन रह कर के ही धीरे धीरे अपने राष्ट्र का और यहाँ की जनता का विकास चाहते थे। इस प्रकार से राष्ट्रवाद का अध्याय राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जय हिंद, जय भारत।